श्री राम। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया मायाप हृत ज्ञान आश्रम भावमाश्रिता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मूर्ख अधम नर न माम प्रपद्यन्ते, मेरे प्रपन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो कहते हैं माया ने उनके ज्ञान को समाप्त कर दिया है। आश्रम भाव आश्रिता, और उन्होंने परमात्मा का आश्रय लेने के स्थान पर आश्री भाव का आश्रय ले लिया है। आश्री प्रकृति का आश्रय ले लिया है, अर्थात आश्री प्रकृति के जो लोग हैं उनका आश्रय ले लिया है। व्यक्ति किसका आश्रय लेता है? अगर हम किसी व्यक्ति का आश्रय लेते हैं, समस्या क्या है? देवी ही है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी जो माया है अत्यंत दुस्तर है, इससे पार जाना बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। कारण क्या है? सीधा सा गणित है, परा और अपरा प्रकृति वो भी परमात्मा की है, और ये माया ये भी परमात्मा की है। इन दोनों का आपस में संघर्ष होता है। हम कौन हैं? हम आप सब। संसार में जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये चलते फिरते पुतले, ये परा और अपरा प्रकृति का संघात है। पंच महाभूतों का और अंदर जो चेतन जीवात्मा, यही है। और माया किसकी है? वो भी उस परमात्मा की है। दोनों परमात्मा के आश्रित हैं। परमात्मा के सबल से, परमात्मा के बल से बलवान हैं। अब दोनों आपस में टकराते हैं। अगर आपस में टकराने की जगह सीधे सीधे परमात्मा का आश्रय ले लेते तो आसानी से पार हो जाते। परंतु हमारा जो अहंकार है वो कहता है किसी दूसरे का आश्रय क्यों लेना, हम तो बलवान तो हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत बुद्धि है। ऐसी स्थिति में हम दूसरे के आश्रित क्यों हों, जब भगवान ने हमको इतनी योग्यता दी है, क्षमता दी है। होता क्या है? जब साधन करते करते जीव थक जाता है, टूट जाता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है, उसको लगता है कि हम अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कोशिश से पार नहीं हो सकते। नदी पार करने की तो हम सब ने कोशिश नहीं की है। पार हुए भी हैं तो नौका से हुए हैं, या एक बार वो गंगा के किनारे, पहले पुराने समय की बात है, पुराना मतलब बहुत पुरानी नहीं है, यही 50 साल पुरानी। तो उस समय क्या होता था, वन जो हैं, जंगल जो हैं, बहुत काटे जाते थे, और ट्रांसपोर्ट के द्वारा लकड़ी को नीचे लाना बहुत महंगा पड़ता था। तो भगवान ने ये जो गंगा दे रखी है, तो इसमें वो काट काट के उसके स्लीपर बना के गंगा में छोड़ देते थे, और कुछ कर्मचारी थोड़ी थोड़ी दूर पे चक्कर लगाते रहते थे, कहीं फंस गया तो उसको प्रवाह में आगे छोड़ दिया। ऋषिकेश में क्या होता था कि एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर ऐसे 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 करके एक किनारे से उस किनारे तक बांध दिया, और आगे उसको तार से, एक चट्टान से या पेड़ से किसी से बांध दिया। अब वो जो बहते हुए स्लीपर आते थे वो उसके साथ टिक जाते थे, आगे नहीं जा पाते थे। वो फिर उनको निकाल लिया जाता था, और उनको निकाल के फिर ट्रेन से या ट्रांसपोर्ट से जैसे भी हो, फिर
परंतु बहुत वनों का दूहन हुआ, बहुत दूहन हुआ उस समय, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं, जंगल भगवान की कृपा से मुफ्त का मिल गया, काट रहे हैं। इस विषय में फिर वो एक चिपको आंदोलन चला। कुछ समझदार लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि देखो, वन जीवन है, वन जो है हमको प्राणवायु देता है, हमारा प्राण तो इन वनों के आश्रित है, इन वनों को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये वनों को तो काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कहा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, जिसको हम पूज्य मान लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। आज भी लोग पीपल, बड़, इनको भगवान का स्वरूप देखते हैं कि पीपल में नारायण का वास है, बड़ में भगवान शंकर का वास है, पाकर में ब्रह्मा जी का वास है, तो इन पे लोग जल्दी कुल्हाड़ी नहीं चलाते। और कभी कभी देखा गया है अहंकार बस, अयोध्या में बड़े भक्तमाली जी महाराज तपस्वी जी की छावनी के पास आश्रम बनाए, और वहाँ एक पीपल का पेड़, उसको काटने को कहा गया। तो जो काटने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, पीपल पे हम कुल्हाड़ी नहीं चलाते। अब उन्होंने कहा कि लाओ हम चलाते हैं कुल्हाड़ी। क्या होता है? अहंकार। बस उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई। प्रकृति, चाहे हम साधु वेश में हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, परंतु प्रकृति अपराधों को अवश्य में भोक्तव्यम, जो हम शुभ अथवा अशुभ कर रहे हैं अवश्य भोगना ही पड़ेगा। अगर हमारी भक्ति सुदृढ़ है अथवा बोध की प्राप्ति हो गई है तो अहंकार नहीं होगा। अहंकार न होने के कारण ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, वो ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को जला के खाक कर देती है, और उस कर्म का फल हमको नहीं भोगना पड़ता है। परंतु जो अहंकार से कह रहा है लाओ हमको कुल्हाड़ी दो, देखते हैं क्या होता है, उसके कर्म क्षमा नहीं होंगे। बेचारों को आंख की ज्योति गंवानी। प्रकृति दिखाती है हमको, बहुत बारंबार दिखाती है। हम अपराध करते हैं, करहीं पाप पावहीं दुख, भैरु शोक वियोग, फिर भी हम चाहें सुख न धर्मरता। हम ऐसे मूढ़ हैं कि हम चाहते तो सुख है, परंतु धर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं। तो हम ये बता रहे थे कि ये परा और अपरा का संघात, ये पुतला जब ये माया के साथ झगड़ा करता है, माया के साथ संघर्ष करके विजयी होने की भावना करता है, तो ये विजयी नहीं हो पाता, क्योंकि माया को भी परमात्मा का बल है, वो मम माया, भगवान की ही वो माया है, और ये परा और अपरा प्रकृति ये भी परमात्मा की ही है तो दोनों परमात्मा के। इसलिए साधक को चाहिए कि परमात्मा की शरणागति स्वीकार करे। वो ऊपर सब बातचीत हो चुकी है। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि जो अधम नर हैं, अर्थात शरीर तो उनका मानव का है, परंतु वो मानव नहीं बन पाए हैं, उनमें मानवता नहीं आ पाई है। ऐसे जो अधम नर हैं, वो मूढ़, वो मूर्ख, दुष्कृतिनों, दुष्कर्म करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं। वो
और आप जानते हैं दुष्कर्म का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है, दुखदायी होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से जो क्रिया दिखाई दे रही है वो दुष्कृत के रूप में हो, ऊपर से दिखाई देने वाली क्रिया। अब जैसे गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, ऊपर से तो लगता है कि अनुचित हुआ, परंतु अहिल्या क्या कहती है, मुनि श्राप दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। सुग्रीव एक दिन कहता था कि बाली ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे राज को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। भगवान का दर्शन हुआ, बुद्धि बदल गई। कहता है बाली परम हित जास प्रसादा मिलो राम तुम समन विषादा। हे राम, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा करुणा से, जिस प्रकार से हम कहें कि रावण की कृपा से हमको रामायण मिल गई, अगर रावण नहीं होता तो रामायण कैसे बनती? भगवान की लीला रामायण के रूप में नहीं आती और अन्य रूपों में तो आती, परंतु रावण ने, इसीलिए वो रामचरितमानस में जो एक चौपाई आती है, बारक नाम कहत जग जेऊ हो तरन तारन नर तेऊ। एक बार जो राम का नाम लेता है वो स्वयं भी तर जाता है, औरों को भी तारने वाला हो जाता है। मन में विचार आया, एक बार भगवान का नाम ले और स्वयं भी भवसागर से पार हो जाए, दूसरों को भी। कोई ऐसा उदाहरण मिला, रावण ने मरते समय कहा राम रन हतऊं पचारी, राम कहाँ हैं, मैं उनको ललकार के मारूंगा। श्रद्धा से नहीं, वेर भाव से एक बार भगवान का नाम लिया और उसके कारण रामायण बन गई। और रामायण के माध्यम से कितने लोग तर गए, रावण स्वयं भी तर गया, औरों को भी तारने वाला बन गया। बारक नाम, एक बार नाम लिया था, परंतु किसी भी भाव में, आप कह रहे थे ना, अध्यात्म का भाव प्राण है। पंडित गया प्रसाद जी, वो हमने नहीं पढ़ा, वो आपने ला के दिया था, इसलिए हम किसी भी भाव से भगवान को भजो। भजते हम भगवान को हैं ना, दिन रात उनका चिंतन हो। बेर भाव में रावण दिन रात भगवान का चिंतन करता था, जितना सद्भाव से नहीं होता। आप देखेंगे संसार में, व्यवहार में, व्यभिचारिणी नारी पति का स्मरण जितना अधिक कर लेती है, उतना सती नारी पति का स्मरण नहीं करती है। जो सती साध्वी नारी है वो अपना ही है, वो तो उसका स्मरण करने की उसको जरूर, परंतु वो जो दूसरी है व्यभिचारिणी, वो तो चाहे भोजन बना रही है, कुछ भी कर रही है, योजनाएं चल रही हैं, कब और कैसे। तो बेर भाव से राक्षस जो है, कंस के विषय में भी आता है, दाल की कटोरी में कृष्ण दिखाई देते हैं, तस्मई में, पूड़ी में, मालपुआ से ओ खाएगा, सब में कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उसको। इतना बेर भाव से भयभीत होकर, भय के कारण मारीच कहता है
जहां तहां मैं देखूं दो भाई। भगवान ने ऐसा बाण चलाया जिसके प्रभाव से हम नहीं देख पाते, जहां तहां भगवान को हम नहीं देख पाते, परंतु वो असुर देख लेता है। यह भगवान की कृपा करना है। किसी भी प्रकार से हम भगवान को भजें, पर समस्या ये है, रावण ने मरते समय तक बैर भाव को निभा लिया, हम निर्वाह नहीं कर पाते। आप नियम लेके देखो कि हम झूठ बोलेंगे, केवल झूठ बोलेंगे, नहीं चलेगा आपका नियम। हम क्रोध में भरे रहेंगे, नहीं भरे रह सकते। हाँ, ये नियम चलेगा, सत्य भाषण करेंगे, ये चल जाएगा अगर चाहो तो। इसी प्रकार से हम क्रोध नहीं करेंगे, ये नियम चल जाएगा। परंतु आप सोचो कि हम 24 घंटे क्रोध से भरे रहेंगे, नहीं चलेगा। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा, जिन भावों को हम निर्वाह कर सकते हैं उनसे ही परमात्मा का चिंतन करें, वो ही कल्याणकारी है। दूसरे भाव हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हैं। पर परमात्मा दयालु है। परमात्मा को किसी भी भाव से भजो, वो खेत में बीज उल्टा सीधा कैसे ही पड़े, अंकुरन हो के वृक्ष ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बीज उल्टा पड़ गया तो नीचे पेड़ चला जाए, ऊपर जड़ें आ जाएं, ऊर्ध्वमूला। ऐसा नहीं होगा। कहते हैं घी का लड्डू है, चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा हो, लड्डू घी का है, मतलब शुद्ध पदार्थों से बनाया हुआ है। खाने में वो बिल्कुल गोल है, अच्छी बात है, परंतु आड़ा टेढ़ा भी है, स्वाद तो अच्छा है ना। तो न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा। माया ने उन विचारों का, बहुत बेचारे दया के पात्र माया से ठगे गए। माया ने उनकी बुद्धि को ठग लिया है और वो आश्रित भाव के आश्रित होके परमात्मा की शरणागति नहीं स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा की शरणागति नहीं स्वीकार कर रहे हैं और कुछ नहीं लगता। शकित दे प्रपन्नाए तवास्मिति चय आस्ते। शकित प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम करके केवल कहने की जरूरत है, तवास्मि, प्रभु मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो। इसका रोज अनुसंधान करना चाहिए। और 24 घंटे हमारे मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब चित्तवृत्ति हमारी यत्र तत्र भटकती है। इसलिए शरणागति भाव 24 घंटे बना रहे और उसके लिए 24 घंटे परमात्मा का शरणागति मंत्र जपते रहो, अथवा जो भगवान ने हमको एक कृपा करके आशीर्वाद दिया है, वही शकृदे प्रपन्नाय तवास्मिति चय आस्ते, ये भगवान का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। केवल हम परमात्मा के हो जाएं, केवल हम परमात्मा के हो जाएं। हम जो संसार के बने हुए हैं, आज तक संसार ने हमको दिया क्या है। जब तक हम सही स्थिति में हैं, बनी बनी के सब साथी, बिगड़ी में किसी का कोई नहीं। अच्छे दिन हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं, मान रहे हैं। दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, अर्थाभाव इत्यादि होता है, कोई नहीं पूछता है। समय होत बलवान। वही अर्जुन, वह गांडीवधारी अर्जुन
जिसके सामने बड़े बड़े धनुर्धर कंपायमान होते हैं, उसने महाभारत में बड़े बड़े अतिरथी महारथियों को पराजित किया। और वही अर्जुन, वही गांडीव, वही बाण भीलों के द्वारा, आदिवासी भीलों ने उसको पराजित कर दिया। जब अर्जुन लौट के पहुंचा हस्तिनापुर, युधिष्ठिर ने पूछा, ये तुम्हारा चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं तुम कौन भयंकर से भयंकर पाप करके आ रहे हो, पता नहीं कितनों का अंतिम संस्कार करके आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो बहुत विभत्स दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? अर्जुन ने कहा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। कहा, क्या हुआ? कि परमात्मा श्री कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, भगवान हमको छोड़ के चले गए, हम बर्बाद हो गए। भगवान की शक्ति, भगवान की सामर्थ्य हम में काम कर रही है, हम में अपना बल नहीं है। स्पष्ट रूप से इस बात को हम स्वीकार कर लें। तबाश्मी, प्रभु हम आपके हैं, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य हम में काम करती है। हम भोजन करते हैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य से, आप उस भोजन को पचाते हैं। भगवान देखो कितने दयालु हैं, भोजन करिए तृप्त हितलादि। हम तो तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, परंतु उस भोजन को जठराग्नि जो है वो पचा देती है। और फिर सप्त धातुओं में उसकी परिणति, ये जो बड़ा भारी एक प्रोजेक्ट है, इसमें ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार से भगवान की भक्ति आनंद के लिए की जाती है। कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, किस लिए? आनंद के लिए। परंतु इसके पीछे कितने सुखद परिणाम आते हैं। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया गया और शरीर में बल, ऊर्जा, ये सब हमको मिल रहा है, हमारे को शक्ति मिल रही है, सामर्थ्य मिल रही है, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा है। इसके लिए हमने भोजन थोड़ी किया था। हम तो जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनको स्वाद के लिए पा रहे थे। जो भी हो, अपनी अपनी रुचि है। तो भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने आश्रय भाव का आश्रय ले लिया है, मेरा आश्रय नहीं लिया है। भगवान का आश्रय लेना चाहिए था। कहा कि फिर आपको भजने वाले कुछ और होंगे, तो कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। हे अर्जुन, वो पुण्यवान चार प्रकार से चतुर्विधा भजन्ते माम, मेरे को चार प्रकार से भजते हैं। आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरत सभ। उसमें भगवान चार का उल्लेख कर रहे हैं। आर्त, संकट आया, आरत नाम जपई, मिटई को संकट हो ही सुखाय। वो कहते हैं कि एक पेड़ पे एक कबूतर बैठा था। एक शिकारी ने उसकी तरफ बाण संधान किया। उसने उड़ने की चेष्टा की, ऊपर देखा तो एक बाज पक्षी उस पर झपट रहा है। का मारे गए। अब ये बाण से मार रहा है, अगर उड़ते हैं तो वो बाज पक्षी छोड़ने वाला नहीं है। जब व्यक्ति के लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं,
तब भगवान याद आते हैं। एरोप्लेन की दुर्घटना हो, बचने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं, उस समय भगवान याद आएंगे। भगवान कब याद आते हैं? जब हमारा पुरुषार्थ पंगु हो जाता है, हम पुरुषार्थ करने में असमर्थ होते हैं, तब भगवान याद आते हैं। अपनी असमर्थता और परमात्मा का प्रारंभ एक साथ होता है। जब हमको लगे कि हम सम्यक प्रकार से असमर्थ हैं, तो उस कबूतर को याद आई भगवान की। भगवान ने ऐसी कृपा की, कालों के काल महाकाल भेज दिया अपना एक सर्प, और उसने जाके उस शिकारी के पैर में काटा और उसका बाण छूटा, और बाज पक्षी के जाके लगा, कबूतर बच गया। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला की बात बताता हूं। शीतकाल था, मावठ पड़ी थी, मतलब शीतकालीन वर्षा हुई थी। एक खरगोश जो है ठंडी से ठिठुर रहा था, धूप निकली थी तो उसमें धूप सेक रहा था। तो एक गाय चराने वाले ने उसको पकड़ लिया। अब और भी बहुत से बच्चे गाय चराने के लिए गए थे। कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, बेचारा बहुत कांप रहा है, बहुत भयभीत है, बहुत दुखी है, इसको छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दूं? अरे भगवान के लिए छोड़ दे, देखता हूं इसका भगवान कैसे बचाता है इसको। वो कहने लगा, पकड़ रखा था ना जिसने, कहता देखता हूं कैसे बचाता है भगवान इसका। उसके दोनों कान लंबे होते हैं, खरगोश के कान लंबे। तो ऐसे पकड़ लिए, और एक हाथ में उसके हथियार था, और ऐसा करके जो हथियार चलाना चाहा तो वो खरगोश तो हाथ से खिसक गया। हाथ उसका जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बेरी हो आरतु। भगवान कहते हैं दुखी, आर्त। द्रौपदी को देखो आप, भरी सभा में महाभारत का काला दिवस, इस भारत में बड़े बड़े अतिरथी भीष्म, जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए, उस समय उनके समान वीर कोई नहीं था। ऐसे बलवान वीर, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान। और भीष्म प्रतिज्ञा करने से, नाम तो देवव्रत था उनका, पर भीष्म प्रतिज्ञा करने से उनको लोग भीष्म कहते हैं, भीष्म कहते हैं। उनका नाम ही भीष्म हो गया। द्रोणाचार्य परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखे, उनके लिए भी आशीर्वाद था कि जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। विदुर नीति तो सब लोग जानते हैं, कहते हैं। और वो बेचारा अंधा धृतराष्ट्र, वो भी बैठा था, और भी सभासद बैठे थे। और ये देवताओं के पुत्र पंच पांडव, कोई धर्मराज का, कोई इंद्र का, कोई वायु का, कोई अश्विनी कुमार के, 5 पांडव।
द्रौपदी को आशा थी कि इतने सज्जनों का समूह उपस्थित है, मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परंतु उस भरी सभा में दुर्योधन की प्रेरणा से दुशासन उनको निवस्त्र करने की कुचेष्टा कर रहा है, कुचेष्टा कर। जब द्रौपदी ने देखा कि अपना बल, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि उसने साड़ी को ओठ में दांत से दबा रखा, पहले हाथ से पकड़ के, फिर ऐसा, जब उसने एक 10,000 हाथी का बल, बहुत बलवान, एक झटका दिया, जब देखा कि कोई भी बल इस समय काम नहीं आ रहा, कोई भी, हारे को बलराम, और बस हे द्वारकावासिन, हे द्वारकाधीश, भगवान को पुकारा है। और फिर तो नारी ही की सारी है कि सारी बीच नारी है, मतलब साड़ियों का ढेर लग गया। वो खींचते खींचते 10,000 हाथी के बल वाला दुष्ट दुशासन थक गया, थक गया। धृतराष्ट्र कांप गया, अब क्या होगा। हमने एक सती साध्वी नारी के साथ अत्याचार होने को रोका नहीं, अब तो भयंकर दुष्परिणाम आएगा। उसने द्रौपदी को संतुष्ट करने के लिए कहा, वरदान मांग लो, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो। तो आर्त कष्ट में पड़ा, और गज और ग्रहा जानते हैं, इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा है वो गज बना है। पूर्व हमारे कर्म पता नहीं कब और कैसे हो जाएं। आज हम मानव दिखाई दे रहे हैं, कल हम किस योनि में चले जाएंगे। राजऋषि भरत मृग योनि में चले गए, किस योनि में चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अंतिम जो हमारी वासना है, अंतिम जो हमारी इच्छा है, वो हमको उस शरीर में पहुंचा देती है, पहुंचा देती है। खोजी जी महाराज, उनका द्वारा चलता है। उनके गुरुजी, खोजी जी के गुरुजी, गुरुजी बताए शिष्यों को कि जब शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा, आकाश में नगाड़े बजेंगे और हम विमान से भगवान के धाम में जाएंगे। शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, ना नगाड़े बजे और ना विमान आया, परंतु शिष्य की निष्ठा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जो कहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, गलत हो ही नहीं सकता। लोगों ने कहा, भाई गलत हो सही हो, जो होना था वो तो हो गया, अब अंत्येष्टि कर लो। इस क्षितिजल पावक गगन समीर से रचित ये जो शरीर है, इसको कब तक रखोगे। भले ही ना बजे नगाड़े, नहीं आया विमान, नहीं आने दो, पर करो, अंत्येष्टि करो। अंत्येष्टि हुई, परंतु शिष्य के दिल दिमाग में गुरुदेव ने कहा गलत तो नहीं हो सकता है। एक दिन सोच में बैठे हुए थे, एक संत आए, कहो गुरु भाई, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो,
कहा भाई देखो ऐसी ऐसी घटना घटी है और उस दिन से मन शांत नहीं है, मन में बस एक ही बात कि गुरुदेव ने कहा और ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। कहा गुरुदेव का आसन कहाँ था मरने से पूर्व, बताइए सामने धूनी लगी है ना, इसी पे था उनका आसन। त्यागी तपस्वी महात्मा धूनी पे लेटे थे। महात्मा ने कहा कि अगर क्षमा करें, वैसे तो आपके गुरुजी के आसन पे हम नहीं लेटें, परंतु अगर आप आज्ञा दें तो 1-2 मिनट के लिए अवसर दें। कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, संत तो परम गुरु होते हैं, लेट जाओ, लेट जाओ। लेटे, देखा एक आम्र वृक्ष, आम का पेड़, उसमें एक आम लगा हुआ है, सामने देखा, कहा इसको उतार के लाओ। आम उतारा गया, कहा कि इसको अमनिया करो। साधुओं की भाषा में अमनिया शब्द जो है ना, ठाकुर जी की सेवा के योग बना देना, अमनिया। वो जो ठाकुर जी की सेवा के योग नहीं है वो सकरा है, जो ठाकुर जी की सेवा के लायक है वो अमनिया है। करो अमनिया इसको, मतलब भगवान की सेवा के लायक। ये नहीं कि साबत आम रख दिया। अखंड ऋतु फल समर्पण करने का एक विधान है। पूजा में अखंड ऋतु फल समर्पित किए जाते हैं, परंतु जब ठाकुर जी को भोग लगाना है आपको, तो उसको अमनिया करके लगाओ। यह नहीं कि रख दिया साबत, जैसे आपके मेहमान आए और छरी और वो फल ला के रख दिए। अरे भाई, भगवान को तैयार करके दो ना। तो उन्होंने उस आम के फल को, उस केरी को अमनिया किया और उसमें से एक कीड़ा निकला और भूमि पे गिरा, छटपटा के जय श्री राम। और देखते ही देखते विमान आया, शंख झालर नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार की धुनी होते हुए गुरुदेव पधारे। शिष्य ने पूछा ये सब क्या? कहा देखो, घटना इस प्रकार से घटी, जिस समय आपके महाराज श्री का शरीर का प्रारब्ध पूरा हो रहा था, उनकी दृष्टि उस आम्र फल पे गई। उनके मन में विचार आया कि ये फल तो बड़ा अच्छा है, ये फल ठाकुर जी की सेवा में जाए। इस प्रकार के भाव से उन्होंने शरीर का प्रारब्ध पूरा कर दिया। तो उसमें वो कीड़ा बने और हमको निमित्त बना के ठाकुर जी ने वो फल उनकी सेवा में मंगा लिया और उनका कल्याण हो गया है। क्योंकि ऐसे महापुरुष, तो हम ये कह रहे थे कि कितना ऊंचा महापुरुष हो, परंतु जीवन का निर्णय, अंतिम वासना, अंतिम समय हमारी क्या स्थिति रहती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभ्यास हमने किया खूब नाम जप करने का, श्वास प्रति श्वास नाम जप करेंगे, गीता रामायण का अभ्यास किया, सब कुछ अभ्यास किया हमने, परंतु अंतिम समय मूर्छा में पड़े। अब क्या होगा? अपने करने से कल्याण नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज, सबको छोड़ दे तू, केवल मेरी शरणागति स्वीकार कर। अहम तुम सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर, मेरी शरण में आ जा बस। धर्म तेरा उद्धार नहीं कर सकता, शुभ कृत्य तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, अभ्यास तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। करो, जरूर करो,
सत्कर्म करो, अभ्यास करो, गीता रामायण का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, सब करो, परंतु भरोसा राम पे रखो, परमात्मा पे रखो कि परमात्मा ही कल्याण कर सकते हैं और कोई। परमात्मा देखेंगे कि इसने जीवन पर्यंत मेरा नाम जप किया है, गीता रामायण का स्वाध्याय किया है, संत महापुरुषों की सेवा की है, इसकी दुर्गति नहीं हो। भले ही हम कोमा में पड़े हैं, परंतु भगवान को दया आएगी, जरूर आएगी, कि जीवन पर्यंत जो व्यक्ति इतने सत्कर्म किया उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कृपा करके हमारा उद्धार करेंगे। तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान की शरणागति ही उपाय है। और उसके साथ साथ ये सब करो, जप तप अनुष्ठान जो भी करना है करो, करना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजते माम, भजनते माम, बहुत बहुवचन है ना, बहुत से हैं। वो चारों जो है ना, जना सुकीर्तो, सुकीर्त हैं वो पुण्यात्मा है। हे अर्जुन, 4 प्रकार से भजने वाले सभी पुण्यात्मा है, सभी पुण्यात्मा है। अब बेचारा आर्त है, कष्ट में पड़ा हुआ है, किसी दूसरे का तो उसने सहारा नहीं लिया ना, सहारा लिया तो परमात्मा का लिया, परमात्मा को पुकारा, इसलिए वो भी भगवान का भक्त है। असली भगत तो नहीं है, परंतु भगवान का आश्रय तो भगवान का ले रहा है ना, किसी दूसरे का आश्रय तो नहीं लिया ना, भगवान को ही पुकारा है। आर्तो, तो भगवान का आर्त दूसरे जिज्ञासु, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा से परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। अत्यंत गूढ़ तत्व है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। ऐसा जो परमात्मा है उसको जानना, वैसे तो वेदांत वेद्यम विभुम, वो जो विभु है, वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, उस ब्रह्म को जान लेने से, उस परमात्मा को जान लेने से वो परमात्मा के सदृश हो जाता है, अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें, एक नमक की पुतली, पुतली पुतली पुतला जो भी हो, समुद्र की थाह लेने के लिए गया, क्या परिणाम आया? गल गया, उसमें विलीन हो गया, नाम रूप को खो दिया। वो जो पुतली पुतला था वो नाम रूप को खो दिया, समुद्र में विलीन हो गया। इसी प्रकार से लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली खोजन में गई मैं भी हो गई लाल। सारी सृष्टि परमात्मा की है, उस परमात्मा को खोजने वाला वो भी परमात्मामय हो जाता है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, बस परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परमात्मा को जानने की इच्छा से परमात्मा को भजते हैं। 4 प्रकार के हैं ना, रथार्थी, अथार्थी, अर्थ की इच्छा से। अर्थ में सब प्रकार के साधन आ जाते हैं, केवल ये नहीं
गवर्नमेंट के छपे हुए नोट नहीं, धारक को इतने रुपए देने का वायदा करता हूं, वायदा कितना सच्चा है वो भरोसा नहीं है। कितने जब बंद हुआ 1000 का, कुछ पता नहीं, 500 का एक बार मिल गया, वो मिल गया, वो पीला पीला पुराना अब कोई उपयोग नहीं है उसका। लिखा तो है धारक को देने का वायदा करता हूं, होगा ये सब झूठे वायदे, ये सब धोखेबाज, इन पे भरोसा मत करो। तो अथार्थी संसार में लगता है कि अर्थ के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, परंतु अर्थ के पीछे 14 अनर्थ छिपे हुए हैं। नाम उसका अर्थ है, प्रभुता बधिर, प्रभुता बेहरा बना देती है, अंधा बना देती है। ये धनेश्वर के मद में मतवाले नलकुंवर नारियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं जल में। नारद जी आए, वो महिलाएं तो संकोच बस लज्जा बस इधर उधर हो गई, और ये दोनों पी रखे हैं मतवाले। नारद ने कहा इनका नशा अब उतारते हैं, श्राप दे दिया, जाओ तुम की जड़ बुद्धि जो है जड़ वृक्ष बन जाओ। चरणों में पड़ गए, उतर गया नशा तुरंत। कितना ही शराब पी रखा हो, जूतों मतलब उसकी अच्छे ढंग से मरम्मत कर दो, एकदम नशा उतर जाएगा। पर लोग डर के भागते हैं, पता नहीं ये क्या कर देगा। अरे क्या करेगा, लगा दो 2-4। रामायण में लिखा है, देत लेत मन संख न धरई, बल अनुमान सदा। शंका नहीं करो, देव। उतर गया ना, उतर गया और चरणों में पड़ गए। महाराज अपराध क्षमा करो, अपराध का ठीक है। अब धनुष से छूटा हुआ बाण, मुख से निकला हुआ शब्द, लोग तो कहते हैं अपने शब्द हम वापस लेते हैं, परंतु वापस होते नहीं है, वापस नहीं होते हैं। निकल गया जो निकलना था, अब तो हो ना तो ऐसा ही है। कहा महाराज कुछ इसकी अवधि बताओ, और अवधि पूरी होने के बाद तो कल्याण हो, फिर हम पूर्ण रूप में आ जाएं। नल कुबेर, ये कुबेर के पुत्र हैं दोनों, धनाध्यक्ष कुबेर। बाप के पास इतनी संपत्ति है तो बेटे क्यों नहीं बिगड़ेंगे। बिगड़ गए। नारद जी ने कहा ठीक है, द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण भूमंडल पे अवतरित होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने वो उखल में बांध दिया यशोदा मैया ने, और उस उखल को लेके चल दिए, और उस दोनों के बीच में फंसा के एक झटका दिया और दोनों वृक्ष गिरे और उद्धार। तो अर्थ के द्वारा अनर्थ भी होते हैं, परंतु अधिकांश लोगों की धारणा मान्यता है कि अर्थ से सब कुछ हो सकता है, और होता भी है। धनात् धर्म, धन से धर्म भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, परंतु जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिन्होंने शुद्ध धन कमाया है, शुद्धोधन, उन्हीं के यहाँ सिद्धार्थ पैदा होता है, हर एक के यहाँ नहीं होता है सिद्धार्थ।
और वही बुद्ध बनता है, वही गौतमी पुत्र है, जिसकी इंद्रियां बाहर का विषय नहीं देखती हैं। तम यानी अंधकार, जैसे अंधकार में हम कुछ नहीं, गौतमी जहाँ इंद्रियां जो हैं कुछ नहीं देख रही हैं, अर्थात अंदर का स्वरूप देख रही हैं, उनके पुत्र कौन? बुद्ध, गौतम बुद्ध हो गए। गौतमी के पुत्र हैं इसलिए गौतम, बोध की प्राप्ति की है इसलिए बुद्ध। तो अर्थ, अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा से एक ऋणमोचक स्तोत्र है, ऋण मुक्तेश्वर। वहाँ ओंकारेश्वर में एक मंदिर है ऋण मुक्तेश्वर। लोग कर्जा बहुत ले लेते हैं, वैसे नहीं लेना चाहिए। कर्जा देना और कर्जा लेना दोनों अपराध। भूल के भी न तो कर्जा लो न कर्जा दो। आपकी इच्छा है सहायता कर दो। आप कहते हो ना कि भाई उसको जरूरत है, हम तो सहायता कर रहे हैं, करो, परंतु कर्जे के रूप में मत करो। दे दिया तो दे दिया, लौटे तो अच्छी बात, नहीं लौटे तो अच्छी बात। तो अर्थ, अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा से भगवान को भजने वाले, ये तीन प्रकार के भक्त जो हैं, कारणवश, कारण की पूर्ति के लिए भगवान को भजते हैं। और ज्ञानी च, और जो ज्ञानी हैं, परमात्मा को जानकर, परमात्मा के विषय में बोध होने पर, जैसे हमने जाना कि ये शरीर के हम एक अंग हैं, हमने जाना कि हम परमात्मा के अंश हैं, और जैसे शरीर का प्रत्येक अंग शरीर की सेवा में अपने आप को समर्पित रखता है, और जो अंग शरीर की सेवा नहीं करता वो रुग्ण हो जाता है। आप जिस अंग से सेवा नहीं करोगे वो अंग रुग्ण हो जाएगा। तो ज्ञानी जो है, इस रहस्य को जान के, परमात्मा के स्वरूप को जान के, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। उस परमात्मा को जानकर, परमात्मा का बोध होने पर, उसको भजन के अतिरिक्त उमा राम सुहाव जय जाना, ताई भजन तज भावना आना। भावना, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जिसने भगवान के सुहाव को जान लिया, उसको फिर भजन के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो तो हम सब भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं, भगवान की प्रकृति को नहीं जानते हैं। इस कारण से भजन में मन नहीं लगता, आलस आता है, प्रमाद होता है, और मन यत्र तत्र भटकता है। सबका मूल कारण है कि भगवान को हम नहीं जानते हैं, नहीं, भगवान के स्वभाव को नहीं जानते, भगवान की प्रकृति को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। अगर भगवान का बोध हो जाएगा तो फिर भजन ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से चार प्रकार के भक्त हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, उसमें भी ज्ञानी जो है वो हमेशा भगवान का भजन, इसके विषय में आज चर्चा नहीं हो पाएगी। और हो सकता है कल मंगल को हमको यहाँ से जाना है, और सुबह 8:30 बजे जाना है, बहुत जल्दी जाना है। तो हो सकता है कि कल अगर आप सब छुट्टी दो तो हम छुट्टी मना लेंगे। जैसा आप सबकी इच्छा हो, जैसा हो देखा जाएगा। आज की आज बात करें, कल की कल।
जय श्री राम।